सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चीज है जो मैं आप लोगों से चाहता हूँ। जो चीज आएगी सोच लो वो कितनी फिर अच्छी होगी और इम्पैक्टफुल होगी और कितनी उसमें वैल्यू होगी। मीटिंग है जो कि मुझे घर पे करनी है। मैसेजेस पे जब जब मैंने आपसे पूछा था आपने यही कहा नहीं भाई रमजान में टाइम नहीं मिलेगा। जो मिलना आसरे दे रहा है कोई बेटी का हाथ नहीं दे रहा है। आलिमों के घर पे नहीं नहीं होते क्या। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई 5 से 6 दिनों के बाद वापस आ रहा है। मुझे पता है आप नाराज होगे और मुझे कूटना चाहते होगे कि मैं कहाँ गायब था, क्यों गायब था और अब वापस क्यों आया हूँ। ये भी सवाल हो सकता है ना कुछ लोगों का। तो भाई वापस तो आना ही था मुझे। आप लोगों के साथ रहना मेरी जिंदगी का एक कह लो पार्ट बन गया है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और 4 से 5 दिन जो मैं नहीं आया, मेरे ख्याल से 6 दिन या पता नहीं कितने दिन हुए, मैंने उस दिन व्लॉग क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई एक एक करके बताना शुरू करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके भाई को डीमोटिवेशन हो गई थी। अब मैं व्लॉग पोस्ट कर रहा हूं। मैं लालची नहीं हूं, मुझे कोई ऐसी लालच नहीं है कि भाई मुझे बहुत सारा ऐसे पैसा मिल जाए और ये हो जाए वो हो जाए फला हो जाए। ऐसा अभी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चीज है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं, जो कि है आप लोगों का प्यार। That's it। सिर्फ यही चीज है जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं और खुद को कोशिश करता हूं मोटिवेटेड रखने के लिए और रोज व्लॉग्स बनाने के लिए। लेकिन बीच में 2-4 दिन ऐसा है कि मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था और मेरा फिर नहीं माइंड किया कुछ रिकॉर्ड करने का। और जब मैं खुश नहीं अंदर से तो जाहिर है मैं अच्छा कंटेंट भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता था। तो एक वजह ये हो गई। अब बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में। तो वो था भाई टाइम और मेरी जिंदगी में डिसिप्लिन ना होना। ईद के दिनों पे इतनी बुरी मेरी रूटीन रही है। मैं 10-10 घंटे सोया हूँ और सो के जब उठता था ओए होए दिल नहीं करता था काम करने का। बस लेटे रहो, आराम करो, इधर जाओ उधर जाओ, खाओ पियो ऐश करो, बस ये जिंदगी हो गई थी। अब जब कुछ भी प्लान्ड नहीं है कि मैं कब क्या करने वाला हूँ, किन से मिलने वाला हूँ, क्या शुगर लगेगी, क्या मस्ती आएगी, मेन जो मसाला होता है मैं वो नहीं बना सकता था। तो ईद के दिनों पे आपके भाई ने सिर्फ छुट्टियों में आराम किया, आराम किया और आराम किया। लेकिन अब काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो धड़ा डेली व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह से और फुल मसाले वाले फुलझड़ी टाइप व्लॉग्स आएंगे जिसको देखकर आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हम जल्द अज जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स की स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाएं, है कि नहीं। अभी बस मैं ऑफिस के लिए तैयारी कर रहा था, रेडी हो गया हूँ, बस बैग वगैरह मुझे पैक करना है। ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ, ये देखो तकिए कहाँ पड़े हैं, सारी चीजें फैली हुई। नाश्ते में मैंने पिज्जा खाया है अभी कल का बचा हुआ। तो मेरी जिंदगी भी ऐसी चल रही है भाई, कुछ भी नहीं पता चल रहा कब क्या खा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। जो जहाँ दिख रहा है खा लिया, जो जैसा पड़ा हुआ है वहीं सो गया। खैर अभी बस ऑफिस पहुंचते हैं और फिर इंशाल्लाह से आज के दिन को कंटिन्यू करते हैं। चलो जी। 1 hour later. अच्छा जी, अभी अभी हम लोगों ने ऑफिस में अपने कोर्स की रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं की है, लेकिन कुछ उसमें जो टॉपिक थे वो कंप्लीट किए हैं। आज हमने जॉब सक्सेस स्कोर के ऊपर टॉपिक कवर किया है और राइजिंग टैलेंट बैच कैसे मिलता है, किस तरह से आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, ये चीज़ हमने कवर की है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें इंक्लूड करना रहती हैं और हल्के हल्के मैं उनको कवर कर रहा हूँ। लेकिन इसमें टाइम लग रहा है और अच्छी चीज़ में हमेशा टाइम लगता ही है, जाहिर है। तो जो चीज़ आएगी सोच लो वो कितनी फिर अच्छी होगी और इम्पैक्टफुल होगी और कितनी उसमें वैल्यू होगी। क्योंकि भाई जल्दबाजी वाला काम नहीं है, आराम आराम से कर रहे हैं। जब जब टाइम मिलता है मुझे तब तक मैं सेटअप लगवा लेता हूँ। हमजा साथ होता है, सारा A to Z जो भी चीज़ होती है उसमें ये मेरे साथ ही लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह से जैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट होता है आप लोगों को अपडेट करेंगे। अभी मेरा गला बिल्कुल ऐसा खुश्क हो गया बोल बोल के रिकॉर्डिंग की, अब यहाँ की, और अब पानी बनता है भाई पीना। A few moments later. चलो अब मैं निकल गया हूँ बाहर, जा रहा हूँ अपने घर पे, क्योंकि ऑफिस में काफी सारे काम थे जो कर लिए। लेकिन अब मेरी एक मीटिंग है जो कि मुझे घर पे करनी है। जिस बंदे से मीटिंग है बेसिकली वो घर पे आने वाला है, ऑफिस में नहीं, तो वही मुलाकात होगी। अब सीन ऐसा है कि मेरे मुंह में हो रहे हैं भर भर के छाले। जो मैंने ईद पे अपनी बदपरेजी की है ना, जो मिला जब मिला खाएगा। मिठाई चल रही है, मिठाई के ऊपर कोल्ड ड्रिंक, फिर वापस से मिठाई, फिर एकदम से कोई मीठी डिश। तो रिजल्ट में हमें मुंह में छाले देखने को मिले, लेकिन इंशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। अभी बस घर पहुंचूंगा, चाय शाय पी लूंगा और फिर इंशाल्लाह से मीटिंग करके एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है जो कि मेरे स्कूल का फ्रेंड है। वो कराची होता है, अब आया हुआ है, ईद के लिए आया था बेसिकली, लेकिन अभी तक हैदराबाद में ही है। तो आज उससे मुलाकात भी कर लूंगा मैं इंशाल्लाह लाजमी।
1 hour later. हाय 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 भाई, इतनी थकन हो रही है। अभी से आधा दिन गुजारा है मैंने काम 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 मीटिंग, काम 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 मीटिंग 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 मीटिंग, यही चले जा रहा है। कसम से कोई ऐसे नहीं बता रहा है, मैं बढ़ चढ़ के बता रहा हूँ। लिटरली सुबह उठाऊं, हाँ भाई लेट उठाऊं, लेकिन उठा तो हूँ। उठ के ऑफिस गया हूँ, और ऑफिस जाके जब काम करना शुरू किए तो बीच में फिर मौका नहीं मिलता कुछ और करने का। जब काम करने बैठते तो भाई काम दबा दब, बस काम ही काम हो रहा होता है। उसके बाद फ्री होके घर आया हूँ। घर आके बस मैंने घर वालों से मिला है, और फिर मेरी मीटिंग थी। अभी देख लो, ये देखो लैपटॉप पड़ा है, पानी का गिलास पड़ा है। जिसके साथ मीटिंग थी वो आए, उनके साथ मीटिंग की, घंटा 1.5 घंटा वहां लगाए। अब मुझे टाइम मिला है खाना खाने का। अब खाना खाऊंगा और फिर इंशाल्लाह घुमाएंगे कॉल उस बंदे को जिनसे आज हमने मिलने जाना है। खास दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है। इंशाल्लाह अगर वो अवेलेबल हुआ तो आज लाजमी मुलाकात हो जाएगी, और देखते हैं क्या शुगर लगती है। टाइम मिला तो फिर शायजी पटेल वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। जो भी सीन है अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो सबसे पहले तो मैं खाना खाऊं, भूख बहुत लग रही है भाई। खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। A few moments later. हाँ भाई नव्यान अरे साहब, भाई यार यार तुम आते ही मुंह बना रहे हो यार। तुम कोई दोस्त आया है, इतने दूर से आया हूँ, आते ही रोना शुरू तुमने कर दिया। तो रोऊं नहीं तो क्या करूं? ये कोई हद होती है यार? पूरा 1 महीने से ज्यादा रमजानों में ना याद किया, ना ईद पर याद आए किया, कोई आए मैसेज नहीं आए आया। आए अभी मैंने ग्रुप में मैसेज किया ईद मुबारक का, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर अब मेरा नाराज होना भी मेरा हक नहीं है। इतना मत बोल, भूल रहा है तू, तेरी वजह से गायब थे हम। शैतान कह देना जी, शैतान कह दे, हम आगे क्या करेंगे शहर में, हम भी गायब थे। लेकिन मजाक कर रहा हूँ, आपको मदरसे वाले छोड़ते कब थे ये बताओ मुझे। आपने ही मुझे कॉल पे मैसेजेस पे जब जब मैंने आपसे पूछा था, आपने यही कहा नहीं भाई रमजान में टाइम नहीं मिलेगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे याद मत करना। ये मैंने कहा था आपने कहा था? यार मैंने कहा था, लेकिन फिर भी मेरे को आप एक कॉल कर लेते, कुछ कर लेते, काल कर कोई लेते, टाइमिंग बना काल लेते। कहाँ से कर लेते हैं आपको, जब आपने खुद अपने मुंह से कह दिया मुझे याद मत करना रमजानों में। सारा कुछ मना चीज अकेले अकेले कर ली, घर भी शिफ्ट कर लिया ना, उसकी मिठाई अरे, खिलाई, अरे, उसमें भी अरे, याद नहीं किया। अबे यार मैं सच में, मेरे जहन में यही था रमजान चल रहे हैं, अम्मी की तबीयत भी तेरी उस टाइम खराब थी, मैंने कहा क्यों डिस्टर्ब करूं। तेरी रूटीन भी आगे पीछे थी, घर शिफ्ट करने में बस वो मेरी हो गई, मैंने तुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अकेले अकेले हमने मैनेज कर लिए थे, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे ख्याल से उस टाइम पे हमजा भी था जिसने मामलात करवाया। हमने कर लिए थे, लेकिन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट। तू आ घर आ, तेरा घर है भाई, तो इजी सीन है, प्राइवेसी वगैरह, आगे बैठ चिल कर, तेरी अपनी जगह है। ईद भी मिलने नहीं आया, ईद भी गुजार के अब आ रहा है। अबे यार बस ये देख, ईद गुजार के ही नहीं, तुझे पता है ईद में मसरूफियात कैसे होती है। खानदान से बंदा निकले तो दोस्तों में जाए। व्लॉग भी नहीं किए मैंने, यकीन मान, यकीन क्या मान, चैनल पे जाके खुद देख ले। 4 दिन 3-4 दिन 5 दिन मेरे ख्याल से मैंने व्लॉग ही नहीं किया चांद रात के बाद। बिजी इतना था। बस भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं बाबा। नाराज क्यों हो रहा है? यहाँ कहाँ बैठा हुआ था तू? बाहर यार यहाँ दोस्तों में आया था होटल में। हाँ, ये टाइम है, ये टाइम है, हमारे लिए नहीं है टाइम बस। अबे भाई अभी ईद चल रही है ना, तो अभी फ्री हुआ हूँ मैं, इसलिए मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो होके आ जाऊँ अभी। होके आ जाऊँ? तू बैठा हुआ था, मैं आया हूँ तेरे पास अपने वेले, होके आ जाऊँ अभी? अबे तू नहीं आया, गाड़ी देख लिया, आ गया मैं। गाड़ी देख लिया, आ गया मैं क्या हवा खाने आया था इतनी दूर कोसार से? बस कर दो नव्यान साहब, नहीं बस थोड़ा नहीं कर रहा, serial दाढ़ी बता दाढ़ी रहा का हूँ, तो रहम करो थोड़ा। दाढ़ी का करूँ, सच सच बता रहा हूँ बेटा। ब्लॉग में देख रहे हैं लोग, उनसे पूछ ले कौन सच बता रहा है। मैं ही आया हूँ अभी अभी। अबे तो तू आया है, लेकिन तेरे लिए तो मैं आया हूँ। मेरे लिए आया है, सही है भाई, सही है। यार कैसा ना शुक्रा दोस्त है, अल्लाह ऐसे दोस्त किसी को ना दे। नहीं दे भाई, नहीं दे, नहीं दे, अकेला रहे वो लड़का, ऐसे दोस्त ना दे उसको। अबे टॉर्च लेके भी ढूंढेगा ना, तब भी ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे तुझे। बात तो सही है यार। A few moments later. अच्छा जी, मैं और नव्यान अभी आए हैं एक बड़े पुराने दोस्त के पास, जिसका मैंने तुम लोगों को बताया था शाम में नहीं, रात में, कि आज मुझे उससे मिलना है। अब मैं थोड़ा सा उसका अगर बैकग्राउंड दूं तो वो मेरे साथ और नव्यान के साथ और हमारे 1-2 और दोस्तों के साथ जिससे आप मिले होंगे, उनके साथ स्टडी करता था। हमारा जो स्कूल था वहाँ पे हम साथ में रहते थे, ग्रुप था हमारा, मस्तियां सब कुछ साथ में करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये एक दोस्त मेरा जब बड़ा हुआ, होश संभाला, तो इसकी जल्दी शादी हो गई और ये सब चले गए कराची जाके इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 3 अदद बच्चों को इस दुनिया में लाए। और नव्यान साहब सीख रहे हो, समझ रहे हो, तीन तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? रोना नहीं आ रहा तुम्हें? खून के आंसू नहीं रोने आ रहे तुम्हें? दिल तो इतना ज्यादा खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अब मैं अपनी फीलिंग कैसे शेयर करूं? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे दोस्तों को शादियां भी नसीब हो रही हैं और बच्चे भी अल्लाह नसीब कर रहा है कि नहीं? इंशाल्लाह हमारा भी नंबर आएगा, आपका भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लो यार, दोस्तों के आ रहे हैं, हमारे भी आएंगे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ये भाई चेक करो,
शादी के बाद देख ले बंदा कैसा हो जाता है माशाल्लाह से। बैठो भाई ऐसा झागरा पता नहीं कि धके थे हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारे यार दो खबर हैंडसम बॉय यार, हैंडसम बॉय हो जाता है देख लो। शादी बच्चों के बाद इंसान ऐसा खूबसूरत हो जाता है। शादी के बाद वाकई एक हमें शायद देख हमारी यार मुझे देख ले कम से कम शादी करूं चेक कर यार। खूबसूरत हो जाऊंगा। यार इसकी भी कराओ ना शादी, ये भी कराची रह के गया, तुमने उसको कोई लिफ्ट ही नहीं दी। कराएंगे इनकी भी शादी कराएंगे जल्दी। इनकी भी कराएंगे, ये लड्डू इनको भी खिलाएंगे। मुझे कोई खिला ही नहीं रहा है, मैं तो कब से अभी अभी रबानी से भी मिलते हैं, उनसे भी पूछेंगे उनके लड्डू के हाल। हाँ, उन्होंने भी तो खाए अल्हम्दुलिल्लाह। रबानी की भी बेटी है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से अल्लाह ने सब यारों को नवाज दिया है औलादों से। हम अभी कमा रहे हैं यार। अभी तुम्हारी भी करवाते ना तो तुम आसरे ही दे दो, आसरे ही दे दो, जो मिलता है आसरे दे रहा है, कोई बेटी का हाथ नहीं दे रहा है। नहीं भाई हम अभी तलाश में ही नहीं है, कर लूंगा यार, आराम से करूंगा, अभी टेंशन नहीं है, इजी सीन है। अभी कहाँ चले भाई? चलो मिले उस बंदे से मिलने चले, फ्री है, खाना वाना खाया हुआ? हाय 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 चले। अब पसीने देख कैसा आ रहे, मर जाएगा। बेगम ने अपने हाथ से बना के खिलाया ओए 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 ओए। इसके ख्याल देख रहा है, इसको ऐसा लगता है कि सच में ऐसा सच में होगा, इसको ही लगता है। हम तो छड़े झाड़े, हमारा को कौन पूछता है खाने का भाई। नहीं आपको भी पूछेंगे ना, आप इस काबिल नहीं लग रहे हो ना किसी को कुछ पूछ। चलो भाई अच्छा अभी चलते हैं, इनको मैं लेके जा रहा हूँ कोसार, क्योंकि सबसे सुकून की जगह हैदराबाद में फिलहाल अभी के टाइम पे, अभी के मौसम को देखते हुए वही है लतीफाबाद। हैदराबाद में भीड़ लगी हुई है, लोगों का रश, जगह जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर रश ना हो, तो हम बैठ के बात नहीं कर सकते, इसलिए कोसार जा रहे हैं। वहां बैठेंगे, बातचीत करेंगे, शुगर लगाएंगे और इंशाल्लाह से जो भी होगा आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। चलो जी बिस्मिल्लाह। भाई चाय चाय पी भाई, चाय पियो। हाय 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 हाय, चाय भी अच्छी है यार इधर की, अच्छी है बात है ना? चाय बेहतरीन है इसकी। और कुछ खाएगा? नहीं बस चाय काफी है यार लेट इतना सीन हुआ है, टाइम पता है क्या हो रहा है? अभी मैं तुम लोगों को टाइम दिखाता हूँ, ये चेक करो। गालियां दोगे तुम लोग? ओए ओए ओए, मेरी अम्मा गालियां देंगी, तुम लोग क्या दोगे? अम्मा देंगे अभी जब घर जाऊंगा है। लेकिन अभी खैर आदत हो गई है उस टाइम से। कभी कभी की तो सुन लेना चाहिए। कभी कभी भाई, अब डेली का ही है इधर, डेली की रूटीन है, डेली की। जब तू था इधर हैदराबाद में तब भी ऐसे ही होता था, डेली की रूटीन बन गई थी। रात में 8 बजे बैठते थे और सुबह 5 बजे। नहीं 8 बजे कहाँ आता था भाई तू? 8 बजे तो तू शॉप से फ्री होके आता था, कोई 12-1 बजे आता था, याद कर। जब शॉप पे नहीं जाता था मैं, जब जो है तो आता हाँ था तब तो 8 बजे आता था, लेकिन जब तेरी शॉप हो गई थी तू आता था 12 से 1 बजे के टाइम पे। और सुबह तक भाई ये मेरे साथ बैठा हुआ पियानो बजा रहा है, मैं अपने गले फाड़ रहा हूँ, सूखा सा मेरा ये गला पूरा जिस्म ही से सूखा हुआ था। मैं वो चीख चीख के गाने गा रहा बॉडी बिल्डर हो गए हैं। अभी तो फिर भी यार 60 हो गया भाई मैं, उस वक्त तो क्या होगा मैं पता नहीं, 40 समथिंग होगा, पता नहीं क्या ही। हड्डी अभी भी नजर आ रही है गले की। ये तो ब्यूटी है, ये तो ब्यूटी है, ये तो ब्यूटी है जी। आपकी गाय हमारी गायब हो गई यार। मैं आप दिखाओ, मेरी तो पैसे भी नहीं है। दिखा। हाँ तो ब्यूटी है ना जी। ये कहाँ रह गए? बस देख लो, शादी के बाद बंदा ऐसे हो जाता है, ना घर का ना घाट का वाला सीन हो जाता है। बड़ा इंतजार कराया इन्होंने। आता होगा, मैसेज आया उसका भी, आ रहा होगा। अच्छा जी, ये रहे हमारे रब्बानी साहब। रब्बानी भाई इतनी देर में आए, जब हम अपने घर जा रहे तब आए, मुझे समझा लात मारने वाला, मुझे साले में लिया। घर छोड़ने आया था तुम लोग? घर छोड़ने आया ये। सही है भाई, आपका आ गया ठिकाना? इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल मिलते हैं इंशाल्लाह। बता तो दो कहाँ मिलना है, वो अपन ने बताया नहीं है। उनसा क्लब के अंदर, निकाह के अंदर इंशाल्लाह अच्छा मिलेंगे। क्लब के अंदर इतने मजे वाले सीन है, मैं समझा था घर में। घर में नहीं है, क्लब में मिलेंगे, उनसा क्लब है यहाँ पे, उधर मिलेंगे। निकाह है पूरा 7 बजे। 7 बजे नहीं। अबे बहन का निकाह है उसकी बात। आलिमों के घर पे निकाह नहीं होते क्या? निकाह है भाई के घर पे। तो कितने बजे पहुंचना है? आप टाइम बताओ। आप पहुंच जाइएगा आराम से तकरीबन 9 बजे तक, 10 बजे तक। 9 बजे के बाद जाना तुम भी घर पे। मेरा 6 बजे की फ्लाइट है। चलो मैं आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दोस्त का भी निकाह है दोस्त का वहां से, सादत का भी निकाह है। अच्छा, तो तेरा भाई कल 2 निकाह अटेंड करेगा, फुल डे कोई काम नहीं दूसरों के करूंगा। निकाह अटेंड कर रहा है, अपना निकाह कब करेगा? अबे अब ऐसे मत करो, तुम दुखती रखो, मैं हाथ मत रखो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सही है भाई, ठीक है, ओके ख्याल रखो, मिलते हैं इंशाल्लाह। जब चक्कर लगाओ वापस बताना। ओके बड़ी। ओके बेबी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सही है बॉय, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हैदराबाद, तो बता दियो, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज। चलो जी, खुल जा। चलो जी, थक गया जी। अच्छा जी, काफी ज्यादा रात हो चुकी है,
अब मुझे भी शदीद नींद आ रही है, रात क्या बल्कि सुबह ही होने वाली है, 4:30 बज रहे होंगे अभी के। अब सोऊंगा तो जाके फिर दिन में पता नहीं कब आँख खुलेगी। और सुबह मुझे काफ़ी सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, और दोस्त का निकाह है, नव्यान की बहन का भी निकाह है, यहाँ पर भी टाइम निकाल कर जाना है, उसके अलावा भी काम है, ऑफिस भी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। खैर जो होगा कल होगा, देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या काम रह जाएंगे उनको फिर बाद में करेंगे। अब इस व्लॉग को इधर मैं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काफी दिनों बाद कम बैक किया आपके भाई ने, तो लाइक तो बनता है जी, लाइक चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और फिर आपका भाई आपके लिए कंटेंट बनाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करना है, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कुछ भी कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी नया व्लॉग पोस्ट हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे कल एक नए व्लॉग नए दिन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। होती है मुलाकात कल। अल्लाह हाफिज।